क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स और नीचे थे 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हमें मालूम है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे एंगल की जगह एक्स चल रहा है। तो लिख दो इसी फॉर्मूले की मदद से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। हम ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमें फार्मूला मालूम है कि क्या मालूम है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये मल्टीप्लाई में होता है, ठीक। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस एक्स और ए माइनस बी 1 माइनस कॉस एक्स। नीचे तो 1 प्लस कॉस एक्स वैसे का वैसा, ठीक। तो 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, जो बचा हुआ है उसको लिख लो 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। दोनों का अलग अलग समाकलन ले लो या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अलग अलग ले रहा हूँ, 1 डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स और 1 का एक्स माइनस साइन एक्स प्लस के सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा था, मामूली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, ऊपर दे रखा है cos 2x माइनस कॉस 2 एल्फा है यहाँ पर, और नीचे cos x माइनस cos एल्फा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। कई बार पूछा भी जा चुका है, 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos 2x का फॉर्मूला हमें cos के पदों में मालूम है क्या होता है, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से और यहाँ पे दोनों की जगह हम फॉर्मूले की मदद से इसको क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एल्फा है तो एल्फा माइनस 1, ठीक। और नीचे तो वैसे का वैसा लिखा रहने दो, cos एक्स माइनस cos एल्फा। इसको आप फिलहाल के लिए ब्रैकेट में बंद रखो तो, ठीक। नीचे देखो क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा वैसे के वैसे माइनस 1 एक्स माइनस 1, ठीक, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस है और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1, ठीक। और cos एक्स माइनस cos अल्फा प्लस के 1, ये माइनस के 1 और प्लस के 1 कैंसिल हो जाएंगे, और 2 यहाँ पर भी हैं 2 यहाँ पर भी हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम ऊपर से, 2 कॉमन ले लिए, अंदर बचा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और नीचे cos एक्स माइनस cos अल्फा। इस 2 को बाहर निकाल लेंगे समाकलन साइन से, 2 को बाहर निकालेंगे। अब देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे cos x एंगल में और यहाँ पर अल्फा है, अगर दोनों जगह x होता तब हमारा फॉर्मूला ही नहीं बनता, तो दोनों सेम हो जाते। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अभी हमने ऊपर फॉर्मूला लगाया था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर,
यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, तो यही फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा यानी a प्लस बी और a माइनस बी यानी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। और नीचे सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा, हमने स्क्वायर भी लगा दिया क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, तो कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, कॉस एक्स माइनस और कॉस एक्स माइनस फाइव ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो बचा हुआ है वो लिख लो ऊपर, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा। ठीक, तो हम यहाँ पे किसके सापेक्ष में समाकलन कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष में। अब देखो आगे, टू तो यहाँ टोटल के बारे में है, तो टू तो टोटल के बारे में है, तो ब्रैकेट हम लगा लेते हैं यहाँ पे बड़ा। कॉस एक्स का समाकलन क्या होगा, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस यहाँ से देखो कॉस अल्फा लिखा हुआ है और हम समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष में। तो यहाँ पर हमारा कॉस अल्फा जो है वो कांस्टेंट की तरीके वर्क करेगा, तो ये बाहर आ जाएगा यहाँ से और समाकलन सिर्फ 1 का होगा। इतना इम्पोर्टेंट था बस। ठीक, तो 2 साइन एक्स का तो समाकलन हमने पहले ही कर लिया, प्लस कॉस अल्फा एक्स 1 का समाकलन एक्स प्लस के सी। चाहो तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 2 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स कॉस अल्फा इंटू एक्स प्लस के सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो तो क्या दे रखा है, ऊपर दे रखा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और नीचे 1 प्लस साइन 2x। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूले का खेल है इस समाकलन में। आपको अगर सारे फॉर्मूले हमने जो बताए हैं याद हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आपको देखो कौन कौन से फार्मूले मालूम है, यहाँ पर आपको फार्मूले के बारे में जो यूज़ होंगे वो हम बताते हैं। आपने एक फार्मूला ये भी पढ़ रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और साइन 2x के हमने 2 फार्मूले आपको बताए थे, साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पर 2 ही फार्मूले यूज़ होंगे, साइन 2x और 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x की जगह हम लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स और 1 की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, लिख दो। ऊपर तो वैसे का वैसा रहने दो आप, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स 1 की जगह लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, अब देखो ये किसका है, एक फॉर्मूला भी बन रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका वर्ग होता है, ए प्लस बी का। क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ ए की जगह क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी की जगह कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम टी के बराबर अगर माने और इसका अवकलन करें तो ऊपर वाला हमें इतना पूरा पोर्शन मिल जाएगा। ठीक, तो इसको हम मानते हैं, माना टी बराबर साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। स्क्वायर को तो वैसा ही छोड़ो, सिर्फ अंदर वाले को टी मानना है आपको। तो जब इसका समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, टी का डी टी अपॉन डी एक्स अवकलन। ठीक,
तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स। डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स उधर मल्टीप्लाई में चल पहुंच जाएंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये हमें मिल रहा है पूरा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, डी टी, और इसको तो हमने टी माना है, लिख दो डी टी टी स्क्वायर, इसको अंदर अंदर वाले को हमने टी माना था, स्क्वायर लगा दो। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में 2 हो जाती है, ठीक। डी टी अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष। अब यहाँ पे ये फार्मूला मालूम है, एक्स की पावर 9 का समाकलन क्या होता है, एक पावर ऊपर बढ़ जाती है और वही पावर नीचे आ जाती है, ठीक। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे, टी की पावर -2 + 1 और नीचे भी -2 + 1 + के सी। तो माइनस और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, टी की पावर -1 और नीचे भी -1। अब टी बराबर जो हमने माना वही वैल्यू रख दो। टी बराबर हमने किसको माना था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी पावर -1 अपॉन में -1 से किसी में डिवाइड करोगे तो माइनस ही आना है, तो माइनस के बचेंगे ये। और आपको मालूम है अगर x की पावर -1 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख लो, माइनस लगाए तो -1/, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस के सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आप एक बात यह भी सोच रहे हो कि लेकिन सर आप यही यहाँ पे फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते आप फार्मूला। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, आपको सारे क्वेश्चन बार बार लगाने, तो आपको भी समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगना है। तो यहाँ पे देखो कोई सा फार्मूला बनता हुआ आपको दिख रहा हो तो लगा सकते हैं, तो ऊपर कहीं फार्मूला ही नहीं बनता दिख रहा है। नीचे फार्मूले का हमें मालूम है कि साइन 2x का ये फार्मूला होता है, 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन बार बार लगाने, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, तभी आपको पता लगेगा कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है, ठीक।